क्या आपने कभी सोचा है कि रिनकिंग थोर जो कि थोर की कॉमिक की सबसे पावरफुल फॉर्म है और मल्टी इटर्निटी जो कि वन फ्यू इटर्निटी है, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर इन दोनों में कभी फाइट हो जाए तो कौन होगा इस फाइट का विनर? वेल, आज की इस वीडियो में हम यही पता लगाएंगे जिसमें हम इनकी ओरिजिन, इनकी फिट्स और इनके पावर्स के बारे में बात करेंगे और पता लगाएंगे इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो अगर बात करें रिनकिंग थोर की तो ये थोर का आज तक का सबसे पावरफुल कॉमिक का वर्जन है जिसका कॉमिक में फर्स्ट अपेयर मार्वल असेंबल द माइटी थोर इशू 82-85 में हुआ था और इसका ओरिजिन कुछ इस तरह है कि ओडिन के डेथ के बाद लोकी कुछ ऐसे सीरियस इवेंट करता है जिससे कि रग्नारोक होती है। और अगर आपको नहीं पता कि रग्नारोक क्या है तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसी एंडलेस साइकिल है जिसके अंत में एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो ओडिन के डेथ के बाद लोकी ने कई बड़ी आर्मी बनाई अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसमें उसके बच्चे भी शामिल थे और सेटर के लिए उसने एक न्यू मिलियनियर भी बनाया था जो कि सेम पुराने वाले मिलियनियर जितनी पावर रखता था। उसके बाद थोर और लोकी की बैटल होती है जिसमें थोर बड़ी बुरी तरीके से हार जाता है और लोकी उसे मारने वाला होता है, तभी वो एवेंजर्स को बुला लेता है और वहाँ से बच के निकल जाता है। उसके बाद थोर लोकी से काफी बार लड़ता है मगर कोई फायदा नहीं होता, थोर बार बार हार जाता है। उसके बाद थोर डिसाइड करता है कि लोकी को हराने के लिए उसे ओडिन की मिसाइल भी चाहिए होगी और उसके बाद वो इंस्टेंट रियून मैजिक पाने के लिए निकल पड़ता है। थोर को हिल्स डाल पर एक बच्चे की फॉर्म में ओडिन फोर्स मिल जाती है और वो उसे बताती है कि थोर को यहाँ पे अपॉइंट क्यों किया गया और उसे ये भी बताती है कि ओडिन ट्रू गॉड कैसे बने। उसके बाद ओडिन फोर्स उसे मिमिल के बैल के पास लेके जाती है पर रोइड की सोल पाने के लिए थोर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो थोर अपनी एक आंख निकालकर बैल में डाल देता है पर वो इनफ नहीं था तो थोर अपनी एक और आग निकलकर उसे भी वेल में डाल देता है। उसके बाद वो मिमिल के वेल से लिक्विड कंज्यूम करता है जिसके बाद उसे पांच देखने की पावर मिल जाती है, लेकिन अभी वो उसे रियून पावर्स नहीं मिली थी, जिसके बाद वो अपने आप को वर्ल्ड ट्री से फांसी लगा लेता है जैसे कि ओडिन ने भी किया था। लेकिन ओडिन ने मरने से कुछ पल पहले तक ही फांसी लगाई थी, लेकिन थोर लिटरली मर चुका था। थोर मरने के बाद हेला से हेल्प मिलता है मगर ओडिन स्प्लिट के होते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद थोर 7 एडोविसडो से मिलता है जो कि एसगार्डियन गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बीइंग थे और रग्नारोक के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे। देन थोर डिसाइड करते हैं साइकिल को यहीं पर एंड करने की, लेकिन तभी वो गॉड कहते हैं कि वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी में आउटकम है। उसके बाद थोर वहां से एस्केप कर लेता है और इन मैजिक की हेल्प से वो रिवॉर्ड होकर बन जाता है रिनकिंग थोर। सो ये थी उसकी ओरिजिन स्टोरी। और अगर रिनकिंग थोर की पावर्स की बात करें तो उसके पास है इनवायरेबिलिटी, गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्टेमिना, इमोर्टलिटी, लॉन्जेविलिटी, डिसीज इन्फिनिटी, एजलेस, नाई ओमनिपोटेंट, डायमेंशन ट्रेवल, डुप्लीकेट मैनिपुलेशन, लाइट स्पीड फ्लाई, नाई ओमनीप्रेजेंट, इन्फिनिटी स्पीड, कॉस्मिक अवेयरनेस, फ्री रिकंटी, सुपरनेचुरल सेंसरी सिस्टम, टेलीस्कोपिक साइट, माइक्रोस्कोपिक साइट, सुपरनेचुरल इयरिंग, नाई ओमनी साइन, ओडिन फोर्स, यूनिट मैजिक, रियलिटी वेपिंग, यूनिवर्सल मैनिपुलेशन, कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन, सब एटॉमिक मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथिक और ऐसी अनगिनत पावर्स उसके पास है। और अगर रिनकिंग थोर की फिट्स की बात करो तो उसने बड़ी इजीली से अपने एक ही हाथ से मेंग को हरा दिया था और उसे केवल हराया ही नहीं था बल्कि उसे रियलिटी से इरेज कर दिया था। थोर ने रियलिटी फैब्रिक में रिपल क्रिएट कर दिया था ताकि सेटर वेलेला जा सके जहाँ पर केवल एसगार्डियन ही मरने के बाद जा सकते हैं। रिन पावर मिलने के बाद उसने लोकी, साथ ही साथ उसकी आर्मी, साथ ही साथ उसने वेल हेला को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। रिनकिंग थोर ने वर्ल्ड ट्री जो कि 9 रियल्म का फर्स्ट लाइनर है उसे भी रियलिटी से इरेज कर दिया था। उसने 200 एडोविसडो को भी हरा दिया था जो कि शायद एसगार्डियन गॉड थे या फिर वो सेलेस्टियल थे। सो ये थी रिनकिंग थोर की ओरिजिन, उसकी पावर्स और उसके कुछ फिट्स। सो मल्टी इटर्निटी पे जाने से पहले अगर आपको ऐसी कंटेंट देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वेल, अब बात कर लेते हैं मल्टी इटर्निटी की। तो मल्टी इटर्निटी सारी कॉस्मिक इटर्निटी का एक कंबाइंड वर्जन है और मार्वल कॉमिक में भी मल्टी इटर्निटी को सारी कॉस्मिक इटर्निटी से ज्यादा पावरफुल बताया गया है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इटर्निटी एक एब्सेंट एंटिटी है जो कि मार्वल यूनिवर्स में टाइम को सिंबलाइज करता है। वेल, अगर इटर्निटी की पावर्स की बात करें तो इटर्निटी नाई ओमनीसाइज, नाई ओमनीप्रेजेंट और साथ ही साथ नाई ओमनीपोटेंट भी है। उसके पास कॉस्मिक लेवल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड है। उसके पास कॉस्मिक मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन भी है, कॉस्मिक अवेयरनेस, टाइम मैनिपुलेशन और ऐसे बहुत सारी पावर्स उसके पास है। सो अब बात करते हैं मल्टी इटर्निटी की फिट्स के बारे में। तो यार यहाँ पर मल्टी इटर्निटी की इन्फॉर्मेशन कम होने के कारण हम यहाँ पर नॉर्मल इटर्निटी की फिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मल्टी इटर्निटी एक नॉर्मल इटर्निटी का ही कंबाइंड वर्जन है। सो थेनोस के अकॉर्डिंग मल्टी इटर्निटी पावर किलिंग में लिविंग ट्रिब्यूनल के नीचे आती है। गिलनेस्टर जैसे बीइंग में अपने फुल मैक्सिमम पावर लेवल के साथ भी आ जाए फिर वो इटर्निटी के आसपास भी नहीं आते हैं। इटर्निटी मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल सोर्स और वो केवल एक ह्यूमन की नजर से देखता है। इटर्निटी ने यह भी कहा था कि डोरमामू जैसी पावरफुल एंटिटी उसके सामने कुछ नहीं है, जिससे कि हम ये मान सकते हैं कि इटर्निटी ओडिन, गैलेक्टस और थेनोस से तो कहीं ज्यादा पावरफुल
पावरफुल है। और यही नहीं, इटर्निटी की पावर्स को क्यूएस किंग की पावर से कंपेयर किया जाता है। और अगर आपको क्यूएस किंग की पावर के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, उसने इम्पॉसिबल मैन को भी हरा रखा है। इटर्निटी ने एक बार अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसे वापस बना दिया था। इटर्निटी ने एक बार एप्रोच जैसे बिंग को भी मैनिपुलेट कर दिया था। थेनोस के अकॉर्डिंग गैलेक्टस, क्यूओस और सेलेस्टियल ये कुछ भी नहीं है इटर्निटी के सामने। और इन सबसे आप आइडिया लगा सकते हो कि एक इटर्निटी इतनी ज्यादा पावरफुल है तो मल्टी इटर्निटी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। सो ये थी दोनों कैरेक्टर्स की ओरिजिन, उनकी कुछ पावर्स और उनके कुछ फीट्स। और अब बात करें इन दोनों में से कौन जीतेगा। सो अगर रेटिन और कुछ इन्फ्लुएंसर की मान की चले तो रिन किंग थोर बहुत पावरफुल है, मगर वो इटर्निटी जैसे बिंग को नहीं हरा सकता। पर स्टिल आई थिंक रिन किंग थोर इटर्निटी को हरा देगा, क्योंकि उसने मल्टीवर्स ट्री जिसमें कई यूनिवर्स समाये हुए उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और 200 एवोसिड को हरा दिया था जो कि आउट स्पेशल विंग थे। सो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बताइए। सो ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी कंटेंट देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।